हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। बिंदु ए कॉमा जीरो से एक्स माइनस एक बटा दो, वाई माइनस एक बटा तीन और जेड प्लस 10/8 की लंबवत दूरी क्या होगी, ये हमको बताना है। तो देखिए, सबसे पहले हम मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। देखिए, मुख्य अवधारणा। तो मुख्य अवधारणा के अनुसार एक्स माइनस एक्स एक बटा ए वाई माइनस वाई एक बटा बी और जेड माइनस जेड एक बटा सी बराबर, हम इसको एक अचर लेमडा इसके बराबर मान लेते हैं। पर एक बिंदु किस प्रकार से माना जाता है? यह माना जाता है, देखिए, हम लेमडा के बराबर करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ए लेमडा प्लस एक्स एक, बी लैम्डा प्लस वाई एक और सी लैम्डा प्लस जेड एक रूप में दिया जाता है, यह होगा हमारे पास में। तो देखिए, यह जो हमारे पास में रेखा है, यह और क्या प्रदर्शित करती है? देखिए, एक्स एक वाई एक और जेड एक रेखा पर बिंदु है तथा ए बी सी ए बी सी समांतर सदिश की के दिक अनुपात है, के दिक अनुपात है दिक अनुपात है यह हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ से हमने सबसे पहले क्या किया, यहाँ हमारे पास है एक्स माइनस एक बटा दो, वाई माइनस एक बटा तीन और जेड प्लस 10/8 है। तो यहाँ हमने बोला कि यह एक रेखा है, इसको हमने लैम्डा के बराबर किया। तो अब देखिए, सबसे पहले थोड़ा सा हम चित्र बना के इसको समझा देते हैं। तो देखिए, यह हमारे पास में एक रेखा है, इस पे एक बिंदु है जिसके मान हमारे पास एक एक और -10 है। तो हमने तुलना की और इससे एक एक और -10 हमको मिला, एक एक और -10 यह बिंदु है। यहाँ पे जो समांतर जो सदिश है उसके जो जो हमारे पास दिक अनुपात है वह कितने हैं, 2 3 8 है। तो 2 3 8 है, यह है। अब यहाँ हमारे पास एक बिंदु है जिसके निर्देशांक हमको प्रश्न में 1 1 0 दे रखे हैं, 1 0 0 दे रखे हैं। हमें क्या करना है, इस बिंदु से इस रेखा पर लंबवत जो दूरी है वह हमको ज्ञात करनी है। तो यह बिंदु जो है, यह किस प्रकार से दिया जाएगा? देखिए, यदि हमें एक बिंदु मानना हो तो हम इसको P बोल सकते हैं, इसको Q बोल सकते हैं। तो P हमारे पास में है 1 0 0। तो Q बिंदु जो है वह हमको मानना होगा, माना। अब मुख्य अवधारणा के अनुसार वह बिंदु किस प्रकार से दिया जाता है? देखिए, यह दिया जाता है ए लैम्डा प्लस एक्स एक। तो यहाँ से ए बी सी का मान देखते हैं। तो यहाँ कितना हो जाएगा, ए बराबर 2 हो जाएगा, बी बराबर 3 हो जाएगा और सी बराबर 8 हो जाएगा, यह हो जाएगा। और एक्स एक हमारे पास 1 हो जाएगा, वाई एक हमारे पास कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा और जेड एक हमारे पास कितना हो जाएगा, -10 हो जाएगा, यह बनेगा। अब देखिए, यहाँ से हमने ए बी सी के मानों के इसकी सहायता से हमने यह बिंदु देखा। तो इस बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे हमारे पास में, देखिए, ए कितना है हमारे पास में, 2 लैम्डा प्लस 1 हो जाएगा पहला। तो 2 लैम्डा प्लस 1, फिर 3 लैम्डा प्लस 1, फिर कितना हो जाएगा, 3 लैम्डा प्लस 1 और फिर कितना हो जाएगा, 8 लैम्डा -10 हो जाएगा, 8 लैम्डा -10 हो जाएगा। यह हमारे पास क्यू के निर्देशांक हो जाएंगे। अब हम बोल सकते हैं, जो पी क्यू है वह लंबवत है इस रेखा के। तो हम बोल सकते हैं, यहाँ से क्या बोल सकते हैं, देखिए, यहाँ से हम पी क्यू सदिश ज्ञात कर सकते हैं। देखिए, पी क्यू सदिश क्या हो जाएगा, यह देख लेते हैं। तो पी क्यू सदिश यह सदिश हो जाएगा। तो देखिए, पी क्यू सदिश हमारे पास में कितना हो जाएगा, देखिए, यहाँ पे क्यू जो है वह है और उसमें से माइनस पी, यहाँ पे एक माइनस हो जाएगा। अब इसी प्रकार से यहाँ से आई कैप आ जाएगा इसके साथ में और फिर हम यहाँ पे कितना आ जाएगा, प्लस। अब देखिए, क्यू जो है वह 3 लैम्डा प्लस 1 है, उसमें से माइनस करेंगे 0, यहाँ हो जाएगा जे कैप और प्लस यहाँ से कितना आ जाएगा, देखिए, यह हो जाएगा 8 लैम्डा -10 और यहाँ पे कितना हो जाएगा, -0, यहाँ हो जाएगा के कैप, यह बन जाएगा पी क्यू सदिश। तो पी क्यू सदिश हमारे पास कितना हो गया, पी क्यू सदिश हो गया हमारे पास 2 लैम्डा आई कैप प्लस 3 लैम्डा प्लस 1, 3 लैम्डा प्लस 1 जे कैप और यहाँ से प्लस कितना हो जाएगा, 8 लैम्डा -10 के कैप हो जाएगा। यह हमारे पास पी क्यू सदिश बन जाएगा। अब पी क्यू और ये समांतर सदिश क्या है, दोनों लंबवत है। तो इस समांतर सदिश को हम बी सदिश नाम दे देते हैं। तो यहाँ पे पी क्यू और बी दोनों लंबवत हैं और हमें पता है जब भी दो सदिश लंबवत होते हैं तो उनका अदिश गुणन 0 होता है। तो पी क्यू का अदिश गुणन बी के साथ कितना होगा, 0 होगा।
तो यहाँ से बी सदिश जो है वो हमने बोला, बी सदिश हमारे पास कितना हो जाएगा, 2 i कैप प्लस 3j कैप और प्लस का 8k कैप हो जाएगा, यह बन जाएगा। तो हमने यहाँ से गुणा किया, दोनों का अदिश गुणन किया तो 2 लैम्डा गुणा यहाँ से कितना हो जाएगा 2 प्लस, अब 3 लैम्डा प्लस 1 गुणा में कितना आ जाएगा 3 प्लस 8 लैम्डा प्लस -10, 8 लैम्डा -10 और गुणा कितना आ जाएगा 8 बराबर 0 आ जाएगा। अब देखिए इसको हल करते हैं, यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 लैम्डा प्लस यहाँ पे 3 तिया 9 लैम्डा प्लस 3 और प्लस यहाँ से कितना हो जाएगा 8 64 लैम्डा और -80 बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, यह बनेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या बन जाएगा, 9 और 4 13, 13 और यहाँ से कितना हो जाएगा 64, 13 और 64 हमारे पास कितना हो जाएगा 77 लैम्डा और माइनस यहाँ से कितना हो जाएगा 77 बराबर 0, तो लैम्डा का मान कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब लैम्डा का मान अगर 1 आ गया तो हम बिंदु ज्ञात कर सकते हैं, तो बिंदु हमारे पास कितना हो जाएगा, क्यू के निर्देशांक हम देख सकते हैं, तो क्यू हमारे पास कितना हो जाएगा, देखिए क्यू बिंदु जो बनेगा वह क्या बनेगा 2 लैम्डा प्लस 1 यानी कि 3 हो जाएगा, पहला बिंदु, पहला इसका निर्देशांक। अब जो 3 लैम्डा प्लस 1 है तो 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और यहाँ से 8 लैम्डा माइनस 10 है तो 8 माइनस 10 कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा, यह हमारे पास बिंदु बनेगा क्यू। और पी बिंदु जो है था हमारे पास वो क्या था 1 0 0 था। तो यहाँ पे हमें लंबवत दूरी जो है, लंबवत दूरी जो है वह किससे प्रदर्शित होगी, पी क्यू से प्रदर्शित होगी, यह कितनी हो जाएगी वर्गमूल, यहाँ से देखिए 1 माइनस 3 की घात 2 एक्स, यहाँ पे दूरी सूत्र जो होता है, दूरी सूत्र वह क्या होता है हमारे पास में, देखिए x2 माइनस एक्स एक की घात 2, x2 माइनस एक्स एक की घात 2 प्लस y2 माइनस वाई एक की घात 2 प्लस z2 माइनस जेड एक की घात 2, यह होता है। तो देखिए यहाँ से 1 माइनस 3 की घात 2 प्लस 0 माइनस 4 की घात 2 प्लस 0 माइनस माइनस प्लस 2 की घात 2, यह बनेगा। तो यहाँ पे पी क्यू जो है वह कितना आ जाएगा वर्गमूल, यहाँ से 2 की घात 2 4, 4 की घात 2 16 और 2 की घात 4, यह बन जाएगा। तो यह किसके बराबर आ जाएगा वर्गमूल, यहाँ पे देखिए 24 के बराबर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से हम बोल सकते हैं पी क्यू बराबर कितना हो जाएगा, 6 चौक 24 होता है, तो यहाँ पे 2 वर्गमूल 6 इकाई यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगी, दूरी हो जाएगी इसकी, तो यह लंबवत दूरी होगी। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं दूरी लंबवत दूरी हमारे पास हो जाएगी, लंबवत दूरी हो जाएगी 2 वर्गमूल 6 इकाई, यह हमारे पास लंबवत दूरी हो जाएगी। तो यहाँ हमारे पास 2 वर्गमूल 6 इकाई दूरी होगी। तो देखिए यहाँ से हम बोल सकते हैं कि बी विकल्प यहाँ सत्य विकल्प होगा, दिए गए प्रश्न का सही विकल्प बी विकल्प होगा। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।